हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गिवन है जिसमें 3 सर्कल क्लोज्ड है और तीनों सर्कल के रेडियस और डायमीटर के हवाले से हमें डाटा गिवन है, जबकि हमसे डिमांड जो की गई है वो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो हमें ए से बी तक की लेंथ बतानी। जो सर्कल है हमारे पास जो गिवन है उनमें हमारे पास जो तीनों सर्कल के रेडियस हैं, यानी कि दैट इज सर्कल 1, दैट इज सर्कल 2, दैट इज सर्कल 3। इसका रेडियस हमारे पास 2 है, जबकि इसका रेडियस डायमीटर की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस की कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से इसके डायमीटर की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप देखें तो जो लाइन हमने फाइंड करनी है वहां से तमाम सर्कल का जो डिस्टेंस है, जैसे कि इसका इस लाइन का और इसके सेंटर का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, जबकि इसके इस लाइन का और इस सेंटर का डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जबकि इसका हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये हम बड़ी स्लाइडली सा फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि अगर इस सर्कल को देखा जाए तो ये सर्कल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्टेड है। मीन्स दैट जो रेक्टेंगल की हाइट है एग्जैक्टली इसके डायमीटर के इक्वल। और ये बोथ जो हमारे पास सर्कल्स हैं, सर्कल 2 और सर्कल 3, ये बॉटम लाइन पे भी क्या है, टेंजेंट है, यानी कि एक ही जगह से ये इनकी जो डायमीटर की हाइट है वो स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी 8 सेंटीमीटर डायमीटर की हाइट है, तो मीन्स दैट ये बाकी जो रिमेनिंग होगी ये कितनी होगी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जी हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज जो हमारे पास है कि ये तीनों सर्कल आपस में कनेक्टेड है। अगर ये सर्कल 1 सर्कल 2 पर टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, और ये सर्कल 2 जो है सर्कल 3 पर इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो यहाँ पर हमें एक और चीज क्लियर होती है कि अगर हम इन दोनों सर्कल 1 और सर्कल 2 के सेंटर को कनेक्ट कर दें, सेम एज इट इज हम सर्कल 2 और सर्कल 3 के सेंटर को कनेक्ट कर दें, तो इनकी लेंथ्स जो हैं सर्कल 1 और सर्कल 2 के जो कनेक्शन लाइन है, जो सेंटर की कनेक्शन लाइन है, इसकी लेंथ हमारे पास एग्जैक्टली इनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। रीजन बिहाइंड कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट तक ये लेंथ क्या थी, 2 सेंटीमीटर, और इस सेंटर से ये यहाँ इस पॉइंट तक इसकी लेंथ क्या थी, 4 सेंटीमीटर। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट तो सेम है। इट मीन्स दैट कि दोनों को सम कर दिया जाए तो इस लाइन की लेंथ फाइंड हो जाती है। दैट इज हमारे पास ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज इसके लिए भी है कि हमारे पास इसका रेडियस इस पॉइंट तक, सर्कल के इस पॉइंट तक क्या है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और इसका 5 सेंटीमीटर। अगर दोनों को एडअप किया जाए तो रिजल्ट आता है दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब हमने जो बात करनी है वो तो इस लाइन की लेंथ की बात करनी है। तो अगर आप इस हवाले से देखिए कि हम अगर इस सेंटर से सर्कल 1 के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन पर, इस ग्रीन लाइन पर, और सर्कल 2 के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सर्कल 3 की डायमीटर पर, तो ये दोनों ग्रीन लाइंस का जो सम है वो एग्जैक्टली ए बी की लेंथ के इक्वल होगा। अब हमें इन दो की लेंथ्स फाइंड करनी है और एडअप कर लेना। तब अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इस ट्राइंगल में हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर, जबकि इसका बेस भी हमें गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। और इसको हम सॉल्व करते हैं और देन हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ स्क्वायर माइनस
बेस स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं इसको x1 कह देता हूँ और इसको x2 कह देता हूँ तो ये x1 इक्वल्स टू दिस, और इसको सॉल्व करें तो दैट इज 36 माइनस 16 स्क्वायर रूट, दैट इक्वल्स टू 20 स्क्वायर रूट एंड 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 5। तो x1 की लेंथ आ गई। यहाँ पर जो हमारे पास जो चीज़ क्लियरली 4 सेंटीमीटर इसलिए हो गया क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली टेंजेंट हो गई थी इस सर्कल पर, क्योंकि ये भी हमारे पास इसके जो बकिया हिस्सा था वो भी 2 सेंटीमीटर है और इस का जो रेडियस था वो भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये पैरेलल थे, तो लिहाजा ये लाइन जो थी वो इस पॉइंट पर क्या हो गई थी, टेंजेंट हो गई थी। जबकि इसमें वो सीन नहीं नजर आ रहा। इसमें देखें तो इसमें यहाँ से ये जो लेंथ है इस पॉइंट तक, सेंटर से इस पॉइंट तक, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और इस पॉइंट तक तो ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल कितनी थी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बचता कितना ये, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 9 सेंटीमीटर। तो फिर इसका बेस क्या आ जाएगा, इसके बेस को हमने x2 कहा है, तो x2 हमारे पास आ जाएगा x2 is equals to 9 square minus 1 square root, that is 81 minus 1, that equals to 80 square root x2, and that is equals to 16 into 5 square root 4 into root 5। तो हमने x1 और x2 फाइंड कर लिया, तो x1 प्लस x2 एग्जैक्टली इक्वल है AB के लेंथ के। तो AB लेंथ इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और x1 क्या है जी हमारे पास, हमने क्या फाइंड किया 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, दोनों का 5 स्क्वायर रूट कॉमन कर ले, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।